ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि चंदा को मामा ही क्यों कहते हैं, चाचा, दादा, ताऊ, फूफा क्यों नहीं कहते हैं। कल मतलब 14 नवंबर को पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा। यह एक खगोलीय घटना है और ये हमेशा होता है। पर हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या कि चंदा को हम मामा क्यों कहते हैं। सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चंदा को प्यारे प्यारे मामा ही कहते आए हैं। बरसों से हर माँ अपने बच्चों को चंदा मामा की लोरी सुनाती आ रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर चंदा को मामा क्यों कहते हैं। तो चलिए चंद्रमा के बारे में हम आपको कुछ रोचक बातें बताएंगे। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र में मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र में बहुत सारे तत्व निकले थे, जिसमें माँ लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी थे। माँ लक्ष्मी के छोटे भाई हैं चंद्रमा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई, इसलिए उनके बाद जो भी तत्व निकले वो उनके छोटे भाई हैं और छोटे भाई और बहन बन गए। चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए वो उनके छोटे भाई बन गए। और चूंकि लक्ष्मी को हम अपनी माता मानते हैं, इसलिए उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए। इसी कारण चंदा को मामा कहा जाता है। चूंकि ये सभी समुद्र के मंथन से निकले थे, इस कारण समुद्र ही इन सब के पिता कहलाते हैं। फिर धरती माता के भी जो भाई हैं वो चंद्रमा है। चंदा को मामा कहने की कहानी के पीछे दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। अब चूंकि धरती को हम माँ कहते हैं, इसलिए उनके हम जो भाई हुए वो हमारे मामा हुए, इसलिए चंदा को मामा कहा जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।